ध्यान रखें कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें ज्यादा अच्छी होती हैं। ये सिर्फ कहावत है कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तुम खुद ही अपनी खुशी का कारण हो। भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाए, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऊपर वाला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करें और छीने तो इंतजार करें। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। सारी चिंताएं छोड़कर उस पर यकीन कर लो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर त्यागने पर मजबूर कर दे। इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं है यहाँ, बल्कि उसके पास पैसा कितना है ये जरूरी है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना खोजता है। अगर खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए। वजह आजकल बड़ी ही महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश लेता है और ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हो उससे प्यार करते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। एक साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के बारिश बन जाएं। और यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करें जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह और जरूरत दोनों ही ढूंढना बंद कर दो, ज्यादा खुश रहोगे। इतना आसान भी नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना है और जो भावनाओं से परे हो वो पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना है और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया है। कोशिश करो कि कोई भी आपसे ना रूठे, क्योंकि जिंदगी में अपनों का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये बच्चों से सीखें, जो आपस में लड़ने के थोड़ी देर बाद फिर से दोस्त बन जाते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि आपका अपना कौन है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है
परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। पीठ हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूं। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ नहीं कहते थे जब आप कुछ नहीं करते थे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता रहता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय तो बदल ही जाती है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है। इसके अलावा तो दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि आपका जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए ना तो भी कीमती ही होता है। जैसे उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल अपने आप मिल ही जाएगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे कि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार कीजिए, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा।